मामी के साथ खेलम खेल। हेलो दोस्तों, ये मेरी सगी मामी की कहानी है। मेरे मामा का चक्कर शहर में चल रहा था तो वे अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते थे। मैं उनके घर गया तो क्या हुआ सब इस कहानी में आपको बताइएगा। मैं अक्सर स्टोरी पढ़ता रहता हूँ और मेरी ज्यादातर रुचि शादीशुदा औरतों में ही रहती है, इसलिए आज मैं अभी हाल ही में हुई एक लाजवाब कहानी के बारे में सुनाता हूँ। यह मेरी पहली कहानी है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम अजय है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा कद 6 फुट है और मैं जिम भी जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी रुचि बताई कि मुझे शादीशुदा लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं। मेरी मामी की उम्र करीब 30 साल की होगी। मामी गोरे रंग की है और न ज्यादा पतली न ज्यादा मोटी, एकदम परफेक्ट फिगर की जवान औरत है। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। बात उस टाइम की है जब मेरे नाना नानी के घर उनके बड़े बेटी की यानी मेरे बड़े मामा की बेटी की शादी होने वाली थी। मेरा ननिहाल थोड़ा सा गांव जैसे क्षेत्र में है। नाना किसानी करते हैं और बड़े मामा उनका साथ देते हैं। छोटे मामा बाहर शहर में रहकर जॉब करते हैं। शादी की तैयारी के कारण में मेरी मम्मी ने मुझे नानी के घर जाने को कहा क्योंकि वहां कोई हेल्प के लिए चाहिए था। इसलिए मैं अगले दिन ही चला गया और शाम तक पहुंच भी गया। उधर की आबोहवा मुझे बहुत ही मस्त लग रही थी और काफी अच्छा लग रहा था। वहां के खुले खेत और ठंडी हवा मुझे एक अलग ही मस्ती दे रही थी। मैं वहां गया तो सबसे मिला। मैंने छोटी मामी को देखा, वो साड़ी में थी। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। उस वक्त तक मेरे अंदर उनके लिए जैसी कोई भावना नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, छोटे मामा नजर नहीं रहे हैं मामी? तो उन्होंने बताया वो शहर में ही है, जल्द ही आ जाएंगे। फिर मैं नहा धोकर खाना खाने आ गया और खाना खाने के बाद सोने चला गया। अगले दिन से मैं शादी की तैयारी में लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शादी का दिन नजदीक रहा था। एक दिन ज्यादा काम न होने की वजह से मैं घर में ही था। वो दोपहर का टाइम था। नाना नानी बड़े मामा सब खेत पर गए थे। बड़ी मामी खाना खाकर सो रही थी। जिन दीदी की शादी होने वाली थी वो अपने रूम में अपने होने वाले दूल्हे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मैं अकेले बोर हो रहा था तो सोचा कि क्यों न टिंकू के साथ खेल लूं। टिंकू छोटी मामी का लड़का है। उसके साथ खेलने के लिए मैं मामी के कमरे की ओर जाने लगा। उनका कमरा ऊपर की मंजिल पर था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि मैंने मामी को फोन पर रोते हुए सुना। इससे मैं हैरान हो गया कि आखिर क्या बात है। थोड़ी देर में मुझे पता चल गया वो मामा से बात कर रही है। शायद मामा को आने में कुछ दिन और लग रहे थे। मामी को ये बात पसंद नहीं आई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मामा पिछले 4 महीने से शहर में ही थे। इन 4 महीनों में वो 2 बार ही घर आए थे। खैर, मैं वहां रहकर घर के अंदर की बात जानने लगा था। मामी से मेरी अच्छी बनती थी, उनसे खूब बातें होती थी। उनके लिए कोई था तो मैं, जिससे वो एक दोस्त की तरह थोड़ा बात कर सकती थी। फिर दूसरे दिन सब लोग को बाजार कपड़े लेने जाने को हुए। हम सब एक कार में जाने वाले थे। सबने शॉपिंग की, उसमें काफी देर हो गई थी। खरीदारी से निपटते निपटते शाम हो गई थी। हम सब लौट रहे थे। मामी मेरे बगल में बैठी थी। कार के अंदर अंधेरा था। तभी ड्राइवर ने एक कट मारा, जिस वजह से मामी मेरी तरफ झुक गई और उनके संतरे जैसा एक मेरी कोहनी से लग गया। क्या ही बताऊं दोस्तों, मस्त फीलिंग थी। उस वक्त मैंने तो नजरअंदाज कर दिया। वो भी हंसकर बोली, ये ड्राइवर भी कैसे गाड़ी चला रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बातें करते करते उनका हाथ मेरी जांघ पर आ पड़ा
मैंने इस चीज को सामान्य रूप से लिया। फिर कुछ देर बाद हम सब घर पहुंच गए। घर आने के बाद मामी अपने रूम में चली गई और मैं सामान उतरवाने लगा। रात में सोते वक्त मैं इस छोटी सी घटना को फिर से याद करने लगा। मैंने बार बार सोचा, फिर मैंने मामी को याद करके गिनती मार दी। अब मेरा ध्यान मामी की तरफ देखने का नजरिया बदल गया था। मैं उन्हें दिन भर निहारने लगा था, हमेशा ही उन्हें ढूंढने लगा था और ख्याली पुलाव पकाने लगा था। शादी का दिन आ गया। मामा भी आ गए थे। मामी खुश थी क्योंकि उनके वो आ गए थे। उस दिन मामी ने बहुत ही सुंदर लहंगा पहना था, एकदम बवाल लग रही थी, मगर ये सब मेरे मामा को कहाँ दिखता था। मामा ने मामी लिफ्ट नहीं दी तो मैंने ही अपनी आंखें सेंक ली। मामा मामी से कुछ भागे भागे से रह रहे थे। बार बार किसी का फोन आता और वो फोन पर बात करने लगते। शादी हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। मामी मेरे सामने आई। उन्होंने कहा, अरे अजय, आपने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाई, चलो मेरे साथ खिंचवाओ। मैं मामी के साथ उनके रूम में गया। वहां थोड़ी शांति थी। वहां मैंने अपने फोन से मामी और अपनी खूब सारी फोटो ले ली। मामी तो काफी मूड में थी, बहुत चिपक कर फोटो खिंचवा रही थी। फोटो लेते वक्त उनके भरे हुए चूचे मेरे हाथ से सीने से टच हो रहे थे और कभी हाथ मेरे ऊपर रखकर सेल्फी ले रही थी। ऐसे ही रात बीती, शादी हो गई, विदाई भी हो गई, सारे मेहमान भी जाने लगे। मैं सो गया और दोपहर में उठकर खाना खाया और मामी के रूम की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि टिंकू एक तरफ खेल रहा था और मामी बेड पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं जल्दी से उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ मामी, आप क्यों रो रही है? उन्होंने थोड़ी देर में बताया, तुम्हारे मामा चले गए, कल ही आए था और आज ही चले गए। ऐसा कौन सा जरूरी काम करते हैं? एक हफ्ता भी मेरे लिए नहीं रुके। मैं क्या करूं? मैं उनको दिलासा दिलाते हुए चुप करा रहा था। तभी उन्होंने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया और रोने लगी। मैंने उनसे कहा, जरूर कोई इमरजेंसी रही होगी। फिर उन्होंने जो कहा मैं सुनकर दंग रह गया। मामी ने कहा, तुम्हारे मामा का चक्कर चल रहा है, वो जहां काम करते हैं वही कोई लड़की है, उसी से चल रहा है। मैं क्या बोलता, कुछ देर रुककर मैं वहां से अपने कमरे में चला गया। मुझे मामी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनके लाइफ में प्यार की बहुत कमी थी। मैंने उनका दिल बहलाने का सोच लिया और उनसे खुलकर बातें करने लगा। दोपहर में उनके रूम में टिंकू, वो और मैं सब साथ में थे। मामी और मैं फोन में लूडो खेल रहे थे। मैं जीतने लगा, तभी वो मेरा फोन लेकर भागने लगी तो मैं बोला, मामी ये गलत बात है, मैं जीत रहा हूँ। पर वो मस्ती में रूम में भागने लगी और मैं उनके पीछे। टिंकू हम दोनों को देखकर ताली बजा रहा था। तभी मामी बेड पर चढ़ गई और मैं भी उनके पीछे आ गया। वो बेड पर लेट गई और फोन को मेरी पहुंच से दूर करने लगी। मैं फोन को लेने के चक्कर में उनसे छीना झपटी करने लगा। इस वजह से हम दोनों लगभग लिपट चुके थे और हमें कोई होश ही नहीं रह गया था। तभी अचानक से सब सामान्य हुआ तो देखा कि हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। हम दोनों जल्दी से उठे। फिर थोड़ा ड्रामा करते हुए मैंने कहा, ठीक है, आप जीत गई, अब कुछ खिलाओ, मुझे भूख लगी है। उन्होंने खाना खाने की बात कही और बोली, तुम यही बैठो, मैं यही लाती हूँ। ऐसा कहकर मामी अपनी साड़ी ठीक करती हुई बाहर चली गई। मैं और मामी बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। मैं उनके जाते ही उनके जिस्म के स्पर्श और खुशबू को याद करने लगा। खाना खाकर मैं उधर ही लेट गया। मामी अपना काम करने बाहर चली गई। जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर छत पर आ गया। उधर देखा मामी वही थी। हम दोनों छत पर टहलने लगे थे।
बात करने लगे थे। शाम गहराई तो गांव की लाइट सब तरफ जलने लगी थी। बड़ा ही खूबसूरत नजारा था। दूर आसमान में चांद उगने लगा था। हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने कहा, सच में आज बड़ा बढ़िया मौसम लग रहा है। ऐसे में कॉफी मिल जाती तो मजा आ जाता। मामी बोली, मैं अभी बना लाती हूँ। वे नीचे गई और जल्दी से 2 मग में कॉफी बना लाई। हम दोनों कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि अजय, आज इतने महीनों में मैं पहली बार इतना खुश हुई हूँ। तुम्हारे मामा तो घर आते नहीं हैं और घर में ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, अरे मामी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया, एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये सुख नहीं है। लेकिन तुम आए और तुमने मुझे थोड़ी खुशी दे दी। ये सब सुनकर मैं भी खुश हुआ। वो शाम एकदम टाइटैनिक मूवी की तरह थी। सुरीली हवा चल रही थी। हम दोनों नजारे देख रहे थे। नजारा था, दूर आसमान में चांद उगने लगा था। हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने कहा, सच में आज बड़ा बढ़िया मौसम लग रहा है। ऐसे में कॉफी मिल जाती तो मजा आ जाता। मामी बोली, मैं अभी बना लाती हूँ। वे नीचे गई और जल्दी से 2 मग में कॉफी बना लाई। हम दोनों कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि अजय, आज इतने महीनों में मैं पहली बार इतना खुश हुई हूँ। तुम्हारे मामा तो घर आते नहीं हैं और घर में ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, अरे मामी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया, एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये सुख नहीं है। लेकिन तुम आए और तुमने मुझे थोड़ी खुशी दे दी। ये सब सुनकर मैं भी खुश हुआ। वो शाम एकदम टाइटैनिक मूवी की तरह थी। सुरीली हवा चल रही थी। हम दोनों नजारे देख रहे थे। ही देखूंगा। वो लम्हा कुछ ऐसा था कि एक प्यासे को कुआं मिल गया हो, एक उम्मीद मिल गई हो। मुझे उनसे प्यार होने लगा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों होश में आए। उन्होंने मुझसे नजरें नहीं मिलाई और वहां से कप लेकर जल्दी से नीचे चली गई। मैंने भी दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वो चली गई थी। मैं उनकी कमी का एहसास करते हुए छत पर टहलता रहा। काफी देर बाद मैं नीचे गया। मामी मुझसे शर्मा रही थी और दूर थी। उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरी ओर देखा। मैंने उनको पढ़ा। उनकी आंखें मुझसे कुछ चाह रही थी, पर मैंने सर नीचे किया और खाना खाने लगा। मामी से बहुत देर से बात नहीं हुई थी। फिर मैं सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत टाइम हो गया। रात के 1 बज गए थे। मैं सिर्फ आज के दिन की हुई बातों को ही सोच रहा था और यही हाल शायद उनका भी था। मैं करवट बदल रहा था मगर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे फोन की लाइट जली। मैंने देखा कि मामी का मैसेज आया है। उसमें लिखा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में आ सकते हो? मैंने ओके का रिप्लाई दिया और चला गया। दरवाजा खुला ही था। मैं अंदर गया। अंदर हल्की रोशनी थी। वो बेड पर लेटी थी। उन्होंने हल्की आवाज में दरवाजा बंद करने को कहा और मैंने कर दिया। दोस्तों, मैं समझ तो गया था कि आज मामी का खुशी बनाने का समय आ गया है। यह माहौल रोज की तरह नहीं था। अजीब सी शांति थी। मन में कुछ था और हम दोनों कुछ और कहना चाह रहे थे। टिंको गहरी नींद में सो रहा था। हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की। फिर मैं थोड़ी देर लेटने के लिए सामने सोफे पर लेट गया। हम दोनों के अंदर बहुत कुछ चल रहा था पर कह नहीं पा रहे थे। वो अपने बेड पर लेटी थी और मेरी तरफ मुंह करके मुझे देख रही थी। मैं सोफे पर लेटा था और उनकी तरफ मुंह करके उन्हें देख रहा था। हमारे बीच थोड़ी सी बातें हुई।
उसी अवस्था में एक ने जवानी के दहलीज पर कदम रखा था और एक जवानी पर थी। हम दोनों एक ही कमरे में थे और वो हसीन रात हम दोनों को सुलगा रही थी। वो मुझे प्यासी निगाहों से देख रही थी और मैं भी उन्हें ही देख रहा था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। ये तो साफ हो गया था कि इस कमरे में मेरे आने की वजह कुछ और है। वो अंगड़ाइयां ले रही थी और प्यार की भूखी थी। उनके अंदर महीनों से आग लगी हुई थी और मेरे अंदर भी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया था। अगले ही पल मामी ने अंगड़ाई के बहाने से अपना पल्लू गिरा दिया। वो अपने जोबन मुझे ही दिखा रही थी और मैं भी उन्हें ही देखे जा रहा था। मामी को ऐसा करते देखकर आग को और हवा देने के लिए मैं भी कुछ हरकत करने लगा। वो ये सब देख रही थी और वो भी तेज सांसें ले रही थी। वो साफ हो गया वो भी मेरे साथ प्यारा का खेल खेलना चाह रही थी। अब बहुत हो चुका था। अपने बेड पर मामी ने मेरे लिए खुद को परोस दिया। मैं जैसे ही बेड पर आया हम दोनों ने एक दूसरे को कस के झपट लिया। बहुत कस के झपटा था। हम दोनों ने एक दूसरे को कस के गले लगाया और बेड पर गोल गोल घूमने लगे। अगले पल में खेल खेलना चालू हो गया। जो मामी को खेलना था वही खेल खेला। मैंने उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वो पागल सी हो गई थी। कुछ देर बाद एक बार फिर से खेल खेला हुई और हम दोनों सो गए। भोर हो गई, हमारी नींद खुली। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। सुबह हो चुकी थी। अब 9 बज रहे थे। मामी नहा धो चुकी थी। उनके चेहरे पर अलग सी स्माइल वाली चहक थी। सब काम खुश होकर रही थी। बहुत अच्छा दिन था। मैं नीचे आया, उनको देखा। उन्होंने मुझे देखकर बहुत प्यारी सी स्माइल दी। मैं नहाने चला गया। फिर नाश्ता के लिए आया और टीवी देखने लगा। बड़े मामा भी टीवी देख रहे थे। इस तरह से मामी के साथ जब टाइम मिलता तो हम 2 खेल खेलते रहते थे। मामी खुश रहती। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।